श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 14वें श्लोक को देख रहे हैं। आज दूसरा दिन इसके ऊपर। सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो कल आप सुन रहे थे इस बात को। सततम कीर्तयन्तु माम, भगवान के शुद्ध भक्त महात्मा भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के यश का, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन करते हैं, बोलते हैं उसके बारे में। यतन्तश्च दृढ़व्रतः, दृढ़व्रत होकर के वह यत्न करते हैं, इतनी संख्या करना है, इतना पूजा करना है, इतना भगवान को नैवेद्य अर्पित करना, ये सब बातें। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, और भक्ति द्वारा उनको नमस्कार करते हैं। नित्य युक्ता उपासते, नित्य इस प्रकार से भगवान में लगे रहते हैं और समाहित चित्त होकर लगे रहते हैं। और एक अर्थ लिया गया था कि भगवान के संग नित्य योग, अर्थात भगवान के संग उनके धाम में नित्य संबंध से युक्त होकर के रहने के अभिलाषी होते हैं। ये सब अर्थ थे। हम लोग आगे देखते हैं। एक बात पे मैं कुछ कम बोला था और वह था यहाँ पे, वे दृढ़व्रती होकर यत्नत, सारा दर्शन देखिएगा पेज नंबर 7, अर्थात यत्न करते हैं जिस प्रकार दीन गृहस्थ कुटुंब के पालन के लिए धन की अपेक्षा धनी व्यक्ति के पास यत्न करते हैं, उसी प्रकार मेरे भक्तगण कीर्तनादि भक्ति प्राप्त करने के लिए साधुगण की सभा में यत्न करते हैं एवं भक्ति लाभ करने पर भी पठित शास्त्रों के पाठ की भांति पुनः पुनः इसका अभ्यास करते हैं। एक आग्रह है भगवान के बारे में जानने का। प्रभुपाद जी बहुत रोचक बात बताते हैं कि देखिए, जब व्यक्ति पुण्यात्मा होता है तो उसको भगवान के बारे में जानने की इच्छा होती है। बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसीलिए प्रारंभ में व्यक्ति कथा में रुचि ना भी रख रहा हो, अगर वह किसी तरह नाम उच्चारण करने के लिए प्रेरित कर दिया जाए, भाई उसको कन्विंस कर दे कि आप नाम उच्चारण करें, तो उससे जो पुण्य जागृत होगा, उससे व्यक्ति स्वतः भगवान के बारे में सुनने का इच्छुक हो जाएगा। ऐसा क्या प्रमाण है? आप सब लोग प्रमाण हैं। यहां पे लोग एक जिज्ञासा लेके जरूर आए हैं कि आज इस श्लोक में क्या होगा। यह जिज्ञासा अत्यंत दुर्लभ है, ये दुनिया में लोगों के पास होती नहीं है। तो ये भगवान के नाम उच्चारण करने का फल है कि व्यक्ति को भगवान की कथा में रुचि होने लगती है। एक बार एक भक्त ने पूछा था, राधा शर्मा माता जी कहनी थी, हमको कथा में तो अच्छा लगता है लेकिन जप अच्छा नहीं लगता है। नहीं, जप की वजह से ही कथा अच्छी लग रही है, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कथा बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। बिल्कुल नहीं अच्छी लगती का मतलब है कि उनके मन में कोई जिज्ञासा नहीं है कि गीता के श्लोक में क्या लिखा है। अपने भाग्य की सराहना करें कि अगर आपके मन में इस प्रकार की एक कौतुक है, कौतुक मतलब एक क्यूरियोसिटी है कि आज श्लोक में है क्या। भक्त लोग जो भजन कर रहे हैं उनमें भी सब में ये अभिलाषा नहीं होती है, ये अभिलाषा नहीं करना चाहिए, कौतुक नहीं होता कि गीता में क्या लिखा है, श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का क्या अर्थ है। दिस इज वेरी रेयर। क्लास समझ में आना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि समझ आ रही है तो उसका मतलब है आपकी रुचि भी है। आप लोग अपने हृदय में स्पार्क तो देखते ही होंगे कि भाई ये आज क्या लिखा है, कुछ हम जानने की इच्छा करें, तभी तो स्वेच्छा से आ रहे हैं। तो ये सब भगवान के नाम का प्रभाव है। नाम उच्चारण कर रहा है तो व्यक्ति को कथा में रुचि होने लगती है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो व्यक्ति पुण्यात्मा है, इस प्रकार से भक्ति अर्जित किया, उसी की लालसा होती है। देखिए, जिस व्यक्ति को धन की अपेक्षा नहीं होती, वह किसी धनी व्यक्ति की जी हुजूरी नहीं करता, कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। तो अब वो मान लो कोई धनी व्यक्ति कहता है ऐसा करो, उधर सब्जी ले आना हमारे लिए, जो कुछ भी करना, तो ठंड हो चाहे गर्मी हो, व्यक्ति जाता ही है। नौकरी में लोग करते ही हैं क्योंकि धन की अपेक्षा है, इसलिए करते ही हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे, ये एयर होस्टेस होती हैं, वो आपके सामने मुस्कुरा मुस्कुरा के पूछती हैं, हमें 1-2 बार का एक्सपीरियंस है, क्या लेंगे आप, व्हाट यू लाइक टू हैव। अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसके प्रेमी हैं या आप उसके कोई मतलब रिश्तेदार हैं जो आपसे प्रेम कर रही है, उसको पैसे से प्रेम करती हैं, उनको पैसे चाहिए होते हैं, तो अब वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोलती हैं। तो एक लोभ है ना। तो हमको बहुत अच्छा लगा था कि भगवान के भक्त लोग जैसे कोई व्यक्ति धन का लोभी होता है, उसके लिए दृढ़व्रत होकर के यत्न करता है। कैसे, गौशाला में मैं था और एक व्यक्ति अलीगढ़ से 140 किलोमीटर वहाँ से बाइक पे आए 5,000 रुपये लेने के लिए, और उस दिन बारिश भी हो रही थी।
इनको शक्ल देख रहा था, हमने कहा इनको तो जरूर दिया जाना चाहिए, इनको ये योग्य व्यक्ति हैं। कुछ इनको पेमेंट करना था, मैं याद है उसे समथिंग अर्थिंग का गौरव अर्थिंग इलेक्ट्रो, ऐसे नाम भी आ गया मुझसे, लेकिन ऐसे मतलब सही में गौरवशाली है। 5,000 रुपये के लिए 140 किलोमीटर, 110 किलोमीटर बहुत होता है भाई। तो लोग धन के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। तो जैसे लोग धन के लिए लोभी हैं, ऐसे भक्त लोग कथा के लिए लोभी हो जाते हैं। लोभ हमारा शत्रु नहीं है। लोभ इस बात का हो जाए कि भगवान की कथा कहाँ मिलेगी, और उसके लिए कुछ भी करेंगे। हम आश्चर्य कर रहे हैं, भक्त लोग आज भी आए। इवन आज मुझे भी ठंड लग रही थी, उन्होंने करी बाहर बहुत ठंड लग रही, बहुत कोहरा लग रहा है। आज सोच रहे हैं कि छोड़ दें। आज पूरी प्लानिंग था कि आज हम बोल देंगे, झूठ बोल देते हैं कि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, ये खूब स्वास्थ्य ठीक है, खूब बढ़िया से खा के आया। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ आप लोग यहाँ पे सामने जो मेरे भक्त आए हैं, तो बहुत दूर से आप लोग साइकिल चला करके आए। दिस इज टू मच। नहीं, साइकिल से नहीं आए, आज कार से आए। तो चलो ठीक है, पेट्रोल फूक के आए, बहुत बड़ी बात है। तो कथा के लिए पेट्रोल कहाँ फूकने वाला है, कौन फूकेगा भाई? आपका आग्रह है तब ना, तो समझे इससे भक्ति में प्रगति हो रही है। आप कहेंगे हाँ आप हमको ऐसे इंकरेज कर रहे हैं, नहीं, ये प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं। कोई भी धर्म कर रहे हैं तो यह देखो तुम भगवान के लिए कितने पागल हुए हो। हाँ जी, यही भागवत का सार है। ईश्वर पूरी बात बोले, नाम उच्चारण करके ये देखो कि तुम्हारा भगवान में कितना अनुराग हुआ है, कितने पागल हुए। तो यहाँ पे मैं इस बात को फिर से एड्रेस कर रहा हूँ कि जैसे धनी लोग होते हैं, वो धन देते हैं, लेकिन कुछ करना पड़ेगा तब धन देंगे, है ना। उसी प्रकार से साधु से कहोगे ब्लेसिंग दे दीजिए, भगवत प्रेम हो जाए, ऐसे नहीं मिलेगी ब्लेसिंग। बैठ के कथा सुनो, जप करो, भक्ति करो, अब वही ब्लेसिंग है बेसिकली। तो अब भक्तों के संग में आकर के भक्ति होती है ना, तो लोग लगे रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा था। तो ये इनका अत्यंत लोभ दिखाता है। नहीं, महात्मा जन लोभी होते हैं, लेकिन भगवान की कथा के लोभी होते हैं, भगवान के नाम के लोभी होते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये बात ठीक है, हमको बहुत अच्छा लगा था ये बात। और यह लोभ भगवान की भक्ति के द्वारा ही जनित होता है। गीता भूषण टीका। अब 2 श्लोक भक्ति मार्ग का वर्णन करेंगे। काल और देश की शुद्धता का विचार किए बिना वे सभी समय मेरा गुणगान करते हैं। सततम कीर्तयन्तु माम। सतत का अर्थ यही होगा, कोई कार्य, क्या हम लोग हमेशा एक ही समय में रहते हैं? क्या हम लोग हमेशा एक ही देश में रहते हैं? नहीं, लेकिन सतत कीर्तन करने का मतलब है कि इन दोनों कंडीशंस का, अब माना कंडीशंस क्या बोले, स्थितियां कह सकते हैं, या एक मतलब ये सारी स्थितियां, काल का और देश का विचार नहीं करते व्यक्ति भगवान के बारे में बोलने के संबंध में। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। केवल भगवान का स्मरण कर रहे हो, वे नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं क्या स्मरण कर रहे हैं, है ना। मैं चुपचाप आज गोभी बनाई थी, आज दोपहर में हम कुछ भी सोच सकते हैं, आज गोभी बनाई या दाल बनाई, कल हम कढ़ी बनाएंगे, यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग। व्यक्ति जब बोलता है तो समझ में आ रहा है कि वो क्या सोच रहा है। तो कितना इंटरेस्टिंग है। अब क्यों इंटरेस्टिंग है? शिला प्रभुपाद से कह रहा था, ये हरे कृष्ण मंत्र को बोलने की क्या जरूरत है, मन में करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि मन में, प्रभुपाद कहते हैं मन में कहा, भगवान तो बोल रहे सततम कीर्तयन्तु माम। ये 2 घंटा नहीं, 24 घंटा करना चाहिए। तो तुम लोग नहीं कर सकते, इसलिए 2 घंटा करने के लिए बोल रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, सततम कीर्तयन्तु माम कीर्तनीय सदा हरि। ये कौन बोला? चैतन्य महाप्रभु। तो मान लो 5000 साल पहले जो बात बोली थी वो सुनाई ना पड़ी हो, भूल गए हो, तो 500 साल बाद आकर फिर वही बोल रहे हैं, कीर्तनीय सदा हरि। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो कीर्तन भक्ति पे बहुत जोर दे रहे हैं, क्या बोलना चाहता है। और यही याद आ रहा है दूसरे अध्याय में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। वो कैसे बोलता है, क्या बोलने की उसकी इंक्लिनेशन है, इससे व्यक्ति समझ जाएगा कि वो महात्मा है या नहीं। और इंटरेस्टिंग बात है कि चलिए व्यास आसन पर बैठ के हम भगवान के बारे में बात करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यास आसन छोड़ने के तुरंत बाद हमारी स्थिति क्या है उस पर निर्णय करता है कि हम महात्मा हैं या नहीं है। तो फिर एक प्रश्न हो जाएगा कि अरे भाई हमको नौकरी में जाना पड़ता है, तो वहाँ तो भाई अब गीता भागवत की चर्चा नहीं होती है। तो ठीक है, नहीं होती है, लेकिन उसको ऐसे सुनना कि अब हमें क्यों सुनना पड़ रहा है, तब महात्मा है। क्या कर सकते हैं, सुनना पड़ रहा है, लाइक दैट। मेरे अमृतमय मधुर नामों का, जिनका मेरे कल्याण गुण कर्मों से संबंध होता है, यथा गोविंद या गोवर्धन धारी आदि उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए मेरी पूजा
करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ भाई? कीर्तन के द्वारा मेरी पूजा करते हैं। तो वहां पे बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान का नाम जो है वह उनके गुणों से युक्त होता है। जैसे गोविंद मतलब इंद्रियों को आनंद देने वाले, गोवर्धनधारी, तो बड़ा स्पष्ट है। तो ये बार बार नाम जो हैं बोलने से इनकी इन लीलाओं का स्फुरण भी भक्तों के हृदय में होने लगता है। भगवान के नामों को बोल करके भगवान के गुणों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, या कह सकते हैं गुणों के प्रति आकृष्ट है इसलिए बार बार नाम बोलते हैं। दोनों तरह से आप ले सकते हो। ऐसे भगवान की उपासना करते हैं। वे जहां मेरे अर्चा की पूजा होती है, ऐसे मेरे मंदिर में जाकर वे भक्ति से पूरित होते हुए दंड के समान धूलि आदि से युक्त भूमि पर प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या। देखिए बड़ी रुचिकर बात है। बहुत से लोग अब मंदिर में प्रणाम करने में संकोच करेंगे। क्यों? धोती कुर्ता गंदा हो जाएगा। खुद आदमी पवित्र हो जाएगा ऐसे मतलब नहीं है, लेकिन धोती कुर्ता गंदा हो जाएगा। अरे भाई, धोती कुर्ता में अगर थोड़ी धूल लग गई, वैसे तो हमारा इस्कॉन मंदिर पवित्र ही रहता है। पवित्र से मेरा मतलब साफ रहता है, गंदगी नहीं रहती। लेकिन मान लो कुछ एक आध धूल लग भी गई, लेकिन लाभ तो बहुत बड़ा है ना। 10.74.24 श्रीमद् भागवतम, उसमें लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर अपने प्रणाम का अनंत लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उस व्यक्ति को भगवान को प्रणाम करना चाहिए, जो कि सभी की आत्मा है। झुक तो हम जगत में रहे हैं, लेकिन उससे कुछ लाभ हो नहीं रहा है। अनंत लाभ मिलेगा। आप चक्कर यही है कि दिखता नहीं है तुरंत, इसलिए लोग सोचते हैं ऐसे सुबह तो कर लिया ना, छोड़ो अब क्या, छोड़िए अब क्या करना। इसीलिए शास्त्र श्रवण करना चाहिए बार बार। तो यहां पे भक्ति का धूलि से क्या संबंध है? भगवान को प्रणाम करना है, भगवान को प्रणाम करना है। तो इधर वो नहीं देख रहे हैं कि धूल लग रही कि नहीं लग रही है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे कि कोई व्यक्ति, कोई मंत्री थे और वह बरसाना गए तो सफ़ेद चक चक कुर्ता पजामा पहने हुए थे। तो अब उनको वहाँ जमीन पर बैठने में संकोच हो रहा था। ये दिक्कत है। कई बार भक्त लोग वृंदावन को प्रणाम करते हैं और रिएक्शन क्या होता है, जब उठते हैं तो माथे पे अगर धूल लगी तो उसे झाड़ लेते हैं। अब डिपेंड ये भी करता है कि आप कहाँ प्रणाम कर रहे हैं। आजकल सब जगह डामर लगा दिया गया है, लेकिन ऐसा भी क्षेत्र है वृंदावन में, स्थल हैं ऐसे जहाँ पे ब्रज की धूली है अभी व्याप्त। तो भक्ति नहीं है ना, श्रद्धा नहीं है, इसलिए वो सोच रहा है कि हमारा शरीर गंदा हो गया है ब्रज की धूली से। सब चीज़ें हैं, जबकि विलुंठन ब्रज की रज में विलुंठन करना चाहिए, व्यक्ति पवित्र हो जाता है। विचारणीय बात है। चलिए, वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम मंदिर में आके तो प्रणाम करना चाहिए। और वैसे भी दंडवत प्रणाम पुरुषों के लिए, माता जी लोग पंचाब प्रणाम करें, लेकिन एक हाथ से प्रणाम नहीं करें, दोनों हाथ से प्रणाम कीजिए। हाँ, ठंडक का भी दिक्कत हो जाती, ठंड है प्रभु जी, इसलिए तो 1 सेकंड में तुमको निमोनिया हो जाएगा। 1 सेकंड से बहुत होगा, 3 सेकंड। नमो ब्रह्मणाय देवाय, 1 मिनट स्टार्ट। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये हो गया 5 सेकंड। फिर राधारानी को प्रणाम करना है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तो 10 सेकंड में निमोनिया हो जाएगा। और आइसक्रीम खाते हो उससे जो गला खराब होता है, तब उसके बारे में तो नहीं सोचते। हाँ, कभी कभी जैसे मेरे संग घटना हो गई, उसके बाद से हमको डर लगता है। मंदिर में प्रणाम करने में बहुत डर लगता है कि दंडवत कर रहे थे, ऊपर से कोई हिप्पोपोटामस टाइप की माता जी ऊपर से कूद गई तो वो टूट गया पसली। तो उसके बाद से हमको दंडवत करने में डर लगता है। परम पूज्य जनार्दन महाराज अनाउंसमेंट भी किए थे कि भक्त लोग दंडवत प्रणाम मंदिर में ना करें, एटलीस्ट मंगल आरती के समय ना करें, क्योंकि अंधेरा रहता है, लोग गिर जाते हैं उसमें और ऊपर ही लैंड कर जाएंगे। 2-3 लोग की हड्डी टूट चुकी है। तो वो एक कंसिडरेशन हो सकता है, लेकिन घर में तो किया जा सकता है, घर में तो किया सकता है। इस श्लोक में माम कीर्त मतलब पॉइंट ये है कि नमस्यन्तश्च भाम भक्त्या, उनका मन भक्ति के कारण भगवान में लगा है। वो इस बात से नहीं ध्यान दे रहे कि हमारे शरीर पर धूल लगी है नहीं लगी है, ये बात है। इस श्लोक में माम कीर्तयन्ते माम उपासते, इन दोनों पदों का
यही तात्पर्य है कि मेरी कीर्तनादि ही मेरी उपासना है। मेरा कीर्तन, भगवान का कीर्तन ही उपासना है। इस समय मैं उपासना कर रहा हूँ भगवान की, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग उपासना कर रहे हैं कि कीर्तन आदि, कीर्तन और श्रवण, ये बात है। अतः माम शब्द से पुनरुक्ति दोष की आशंका नहीं है। च शब्द इंगित करता है कि भक्ति के अन्य अंगों यथा श्रवण, वंदन और पूजन, जिनका वर्णन यहाँ नहीं हुआ है, उनको भी इसमें समाविष्ट कर लेना चाहिए। स्पष्ट आगे समझ में? यतंतः अर्थात समान आशय वाले साधुओं के संग के द्वारा मेरे यह भक्त मेरे स्वरूप गुण आदि के यथात्म निर्णय के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात कही जा रही है। देखिए, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो वह भगवान कृष्ण की ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्त हैं। सिंपल है, सिंपल। तो अगर किसी भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है तो उसे भगवान कृष्ण की बारे में ही और कृष्ण की भक्ति में लगे हुए ही भक्तों का संग करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान श्री राम के भक्तों से कोई द्वेष कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन सहज आकर्षण जिन भक्तों का भगवान कृष्ण के प्रति है, या जो भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण का अनुशीलन कर रहे हैं, उन्हें भगवान कृष्ण के भक्तों का ही संग करना चाहिए। सजातीय स्निग्ध भक्तों का संग करना चाहिए। दो बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा, सजातीय और स्निग्ध। सजातीय मतलब ऐसे मैं कृष्ण का भजन कर रहा हूँ, आप लोग भी कृष्ण का भजन कर रहे हैं, तो कृष्ण एक ही जाति के हो गए हम लोग। लेकिन उसमें भी स्निग्ध, स्निग्ध मतलब झगड़ा नहीं करने वाले। भाई कृष्ण की भक्ति तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कृष्ण की भक्ति के संग झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, तो भक्ति होगी कम और झगड़ा होगा ज़्यादा। तो ऐसे लोगों के संग आप यत्न नहीं कर पाएंगे। और बड़े सुंदर बात यहाँ पे और सीखने को मिल रही है, साधु संग में ही यत्नशील होता है व्यक्ति। देखिए, आज मैं ये क्यों क्लास दे पा रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। आज से कुछ नींद सी आ रही है, रात में कभी नींद नहीं पूरी होगी, तो अब अगर क्लास देने नहीं आता तो निश्चित था कि गीता तो नहीं पढ़ता, कुछ भी करता लेकिन गीता नहीं पढ़ता। तो ये तो मैं सीख लिया हूँ, मैं सिखा ना पाया हूँ भले अलग बात है, लेकिन मैं खुद सीख लिया हूँ कि भक्त संग में ही आदर पूर्वक और नियमित रूप से भजन हो पाता है, और इसी से हमें रस मिलेगा। अनुदिनम और आदर पूर्वक भजन और रोज भजन होने से ही भजन में टेस्ट मिलेगा। और ये भक्तों के संग में होता है, वो भी जिनकी ऐसी प्रकार की स्प्रिया है। अब एक भक्त पूछ रहे हैं झगड़ा जैसे, अरे झगड़ा कैसे? क्या आपके घर में कोई झगड़ा नहीं हुआ? एक कविता, क्या नाम है, केवला प्रभा माता जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला था कि प्रभु जी, जिसको झगड़ा करना होता है वो झगड़ा करने के बहाने ढूंढ ही लेता है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया था, पर हमने कहा हाँ ये बात सही है। जिसको झगड़ा करना ही है वो उसको खुजली होती रहती है कि सुबह से कोई झगड़ा हुआ नहीं। ही हैज टू फाइट। शांत लोग संग भक्ति करना चाहिए। शांत से मतलब ये नहीं कि वो उत्साहित नहीं भक्ति में, लेकिन झगड़ा करने में इंटरेस्टेड नहीं है। समटाइम्स सम डिवोटीज आर एजिटेटेड अननेसेसरली। आप लोग अनुभव किए ही होंगे, जिन बातों पे बिल्कुल झगड़ा नहीं करना चाहिए उन बात पे बहुत झगड़ा करते हैं, तो ये दिक्कत है। फिर वो भगवान के स्वरूप गुण आदि के बारे में कहाँ चर्चा करेंगे। तो ऐसे वक्तों का संग, सम्मान करना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए, लेकिन संग नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। वो गीता क्लास में बैठेंगे ही नहीं, बैठा ही नहीं जाएगा। नेक्स्ट, दृढ़ व्रतः अर्थात वे एकादशी, जन्माष्टमी और अन्य पुण्य दिनों पर व्रत करने से स्खलित नहीं होते। ये तो स्पष्ट है। नित्य युक्त अर्थात वे भविष्य में मुझसे नित्य संबंध को जागृत करने की इच्छा रखते हैं, ये भी स्पष्ट है। श्रीपाद रामानुजाचार्य, मुझ में अत्यंत प्रेम होने के कारण जो मेरा कीर्तन, मेरे लिए प्रयत्न और मुझे नमस्कार के बिना क्षण के अणु मात्र समय तक भी जीवन धारण नहीं कर सकते, जैसे कि मत्स्य पानी के बिना नहीं रह सकता। मतलब कुछ ना कुछ भगवान की सेवा जरूर होनी चाहिए। व्यक्ति जितना भक्ति में आगे बढ़ता है उतना भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। तो जितना प्रेम जागृत हुआ है उतना भगवान की कोई भी सेवा करने में सुख मिलता है। और जीवात्मा को चाहिए सुख। एकदम सारा विज्ञान समझ में आ रहा है। तो व्यक्ति भक्ति करता रहेगा, भक्ति करता रहेगा, और जितना भक्ति का सुख जितनी मात्रा में अनुभव हो रहा है उतनी ही मात्रा में जगत के भोगों का हेयत्व दिख रहा है। हे मतलब निकृष्टता, जड़ता एकदम दिखाई पड़ती है।
तो उधर नहीं जाना है और भगवान की भक्ति किसी न किसी रूप में करते रहना है, उसके बिना हम नहीं रह सकते, ये भावना भक्ति की जागृत हो जाती है। अगर अब प्रश्न हो कि भाई हमारी ऐसी जागृत नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि भक्ति अभी कमज़ोर है, भक्ति का और टॉनिक पीना है अगर कहा जाए तो। इसमें कोई घबराने की बात नहीं। जितनी बार आप शास्त्र पढ़ेंगे तो अपने में कुछ न्यूनता ही देखेंगे, और यही शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य भी है। अपनी जो कमी है उसको देखे व्यक्ति, अरे यार अभी तो हम और भी कुछ सुनने देखने की रुचि रखते हैं, अभी तो भगवान का प्रेम नहीं मिला है, तो उसके द्वारा फिर निरुत्साहित नहीं हो। अपनी लोकस स्टैंडी बोलते, क्या बोलते हैं उसको, लोकस स्टैंडी बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट्स द वर्ड, की अपनी स्थिति को देख ले, हम यहाँ पे हैं और हमको ऊपर जाना है। अगर हम पहले ऊपर पहुंच गए तो और ऊपर नहीं जा पाएंगे। शास्त्र बता, अरे ऊपर, अरे अभी तो तुमने शुरू किया, अरे अभी तो शुरू किया, अभी अभी रोक दे रहे भक्ति, अभी तो शुरू किया तुमने, अभी तो बहुत नीचे हो तुम, आओ ऊपर, वो देखो ऊपर। अच्छा, तो ऊपर देखेंगे तब ऊपर चढ़ेंगे। अगर ऐसे देखने लग गए, समझ गया कि हम तो बहुत अच्छे हैं भक्ति में, तो फिर आप नीचे भी देखना। नीचे लोग कौन है, जरा नीचे मिल के आता हूँ। आप मेरी भाषा समझ ही रहे होंगे। आप हर बार शास्त्र पढ़ेंगे तो देखेंगे अरे भाई स्टैंडर्ड तो बहुत ऊंचा है, स्टैंडर्ड तो बहुत ऊंचा है, तो फिर व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है। बड़ा अच्छा लगा था ये बात। मेरे विशेष गुणों के वाचक नामों का स्मरण करके जिनके समस्त अंग पुलकित हो जाते हैं और कंठ हर्ष से गदगद हो जाते हैं, ऐसे भक्त श्री राम, नारायण, कृष्ण, वासुदेव इत्यादि नामों का सतत कीर्तन करते हुए तथा यत्न करते हुए मेरी पूजा, वंदना एवं स्तुति करना या उन सब के लिए मंदिर, बगीचा आदि बनाना इत्यादि मेरे कर्मों में दृढ़ संकल्प होकर यत्न करते हुए तथा भक्ति के भार से विनम्र हुए, मन, बुद्धि, अहंकार, दोनों पैर, दोनों हाथ और सिर, इन 8 अंगों से धूली, कीचड़ और बालू आदि का विचार किए बिना धरातल में दंड की भांति गिरकर मुझे सदा नमस्कार करते हुए और नित्य युक्त हुए, सदा मुझसे संयोग चाहते हुए और मेरे दास भाव को चाहते हुए स्वाधीन मन वाले होकर मेरी उपासना करते हैं। बड़ा सुंदर बातें यहाँ पे कही हैं। एक भक्त ने कहा कि भगवान, जब मैं आपका नाम सुनता हूं भक्त वत्सल, तो हमें दिक्कत हो जाती है, तब मैं निराश हो जाता हूं क्योंकि मैं तो भक्त हूं नहीं। लेकिन जब मैं आपका नाम सुनता हूं दीन वत्सल, तब हमको बहुत उत्साह जाता है, क्योंकि दीन तो मैं हूं और आप दीनों की भी प्रति करुणा से, वात्सल्य से युक्त होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि भगवान का हर नाम एक भगवान के विशेष गुण को सूचित करता है। हरि, सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन। तो अब हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहे हैं, स्मरण भी कर सकते हैं कि हरे कृष्णा। तो हरे कौन हरे हैं? ये हरे हैं, ये हरि हैं जो सारे अमंगल को हरने वाले, मेरे सारे अमंगल को हर देंगे। इज इट ओके? हे दीनानाथ, तो शब्द देखिए कितना सुंदर है, दीनानाथ। तो ये बोलने मात्र से व्यक्ति के हृदय में एक भाव उत्पन्न होता है, ये बात है। दूसरी बात हमको बहुत अच्छी लगी इसमें, और वो कह रहे थे भक्त्या शब्द में, भक्ति के द्वारा नमस्यन तस्य माम भक्त्या, भक्ति के द्वारा मुझको नमस्कार करते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कह रहे हैं भक्ति के भार से विनम्र हुए मन और बुद्धि के द्वारा। ये क्या मतलब हुआ? देखिए, आपने सुना होगा कि जिस पेड़ में फल आ जाता है वह झुक जाता है, जिस पेड़ में फल नहीं होता वो ठूंठ की तरह खड़ा रहता है। तो जिस पेड़ में भक्ति का फल आ गया तो वो पेड़ झुक जाता है। भक्ति का स्वभाव ही है कि भक्त के हृदय को नम्र बना देती, इसीलिए कह रहे हैं विनम्र हो जाने से। भक्ति के द्वारा वह विनम्र हो जाता है और इस कारण से उसको भगवान के नमस्कार करने में कोई झिझक नहीं होती है। हिंदी और अच्छी हो सकती है, संकोच नहीं होता उसको कि यहाँ तो गंदा है, यहाँ तो ये है। जैसे भक्त लोग भगवान के मंदिर के चक्र का दर्शन करके भी वहीं से प्रणाम करना शुरू कर देते हैं, ऐसा भी भक्तों के संग देखा गया है। काफी इंटरेस्टिंग है। बाकी तो स्पष्ट है। तात्पर्य, सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं है। अब ये प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं बुद्धिमान लोग तो समझते ही हैं।
इस जगत में देखा गया है कि जो लोग पॉलिटिक्स का ही सतत कीर्तन करते रहे उनको लोग महात्मा कह रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो जो जो राजनीति में रुचि रख रहा है या राजनीति में ही रुचि रख रहा है, तो अब उसको तो महात्मा नहीं कहा जाएगा। अब आश्चर्यजनक बात यह है कि अनन्य विषयात्म नाम, पांडव जन पूरे विश्व के राजा हैं और राज्य है भी उनके पास, फिर भी वहां बोल रहे हैं अनन्य विषयात्म नाम। भगवान कृष्ण के अलावा उनके चित्त में और कोई विषय नहीं है। तो इसलिए यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति को परिवर्तित करना है, लेकिन वह किस तरह से उस सामाजिक स्थिति में बना हुआ उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कठिनाई यह है कि ऐसे लीडर जिनके पीछे लाखों हजारों लोग हैं वह कभी भगवान का कीर्तन नहीं करते। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वह अपने चेलों के पीछे हैं, भगवान के पीछे नहीं, क्योंकि जानते हैं अगर भगवान की बात बोले तो ये चेले मेरे साथ नहीं रहेंगे। हम नाम रख ही दे रहे हैं, महात्मा गांधी जगत में बड़े फेमस हैं, तो प्रभुपाद जी इनको लिखे थे कि आप ऑलमोस्ट वैष्णव हैं, बड़े तप वाला जीवन जी रहे थे और आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप राजनीति को छोड़ करके भगवत गीता का प्रचार करें। प्रभुपाद एक्चुअली लेटर लिखे थे, लेकिन उधर से कोई उत्तर नहीं आया। और ऐसा भी नहीं था कि बहुत युवावस्था में थे, काफ़ी वृद्ध हो गए थे। मुझे नहीं पता कितनी उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा, लेकिन 70 साल के तो हो ही गए होंगे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, एटलीस्ट 70। फिर भी भगवत गीता की तरफ रुचि नहीं हुई थी। रुचि थी, पढ़ते थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं ठीक से पढ़ पाए वो भगवत गीता को। सोचिए अगर उन्होंने भगवत गीता का प्रचार किया होता तो कितना बड़ा लाभ हो जाता। अब मुझे नहीं पता उन्होंने अपनी गीता बनाई कि नहीं बनाई, लेकिन मुझे नहीं आता उसका आइडिया। लेकिन भगवत गीता को यथारूप में नहीं प्रस्तुत किया। कितने फॉलोअर्स थे हम लोग कह सकते हैं, लेकिन पूरा देश ही उनके पीछे चल रहा था। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो लोग स्वयं महात्मा नहीं है वह किसी को रबर स्टैम्प लगा करके महात्मा नहीं बना सकते। इसी को मैं पहले कल रेफर कर रहा था कि इट्स नॉट बाय इलेक्शन, इट इज़ बाय सिलेक्शन। भगवान ने सेलेक्ट किया है और उन जिन लोगों को सेलेक्ट किया जाता है महात्मा के रूप में, उनका गुणों का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। लेकिन जो अन्य दुरात्मा हैं या कह सकते हैं जो भक्त नहीं है भगवान के, वह महात्मा को कभी सेलेक्ट करेंगे ही नहीं। हमारा लीडर कैसा हो, महात्मा जैसा कभी ना हो। जो असली महात्मा है, जो दुरात्मा है, वो कभी महात्मा को सिलेक्ट नहीं करेंगे। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। तो यानी महात्मा हो चाहे महात्मी हो, मतलब भगवान की भक्तिन हो चाहे भक्त हो, वो प्रारंभ से ही अगर उसका ये निर्णय है कि मुझे भगवान का यश ही बोलना है तो वह महात्मा है। बहुत स्पष्ट है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, जब आप भगवान को निराकार ही कह दिए तो भगवान के गुण कैसे आएंगे? इज इट ओके? तो जो लोग भी बड़े बड़े सन्यासी के रूप में घूम रहे हैं इस जगत में और भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो वह भी महात्मा नहीं है। जिसने भगवान को ही निराकार कह दिया तो भगवान के गुणों में कहाँ आकार रहा? गुण भी जीरो। जब रूप ही जीरो तो गुण भी जीरो। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान का जब रूप ही जीरो तो फिर गुण है ही नहीं ना भाई। तो भगवान के गुण रूप नाम का कीर्तन कैसे करेंगे? तो वह लोग भी महात्मा नहीं, वे दुरात्मा कहे जाएंगे। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वे भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा असमान लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। और अगर आप देखें श्रीमद् भागवतम में तो ऐसे कितने ही महात्माओं का उद्गार भागवत में रखा गया है। अभी हम लोग भागवतम में सुन ही रहे ना उद्धव जी की बात, विलाप को विलाप कर रहे हैं, लेकिन विलाप में भी रो रो कर भी भगवान कृष्ण का यश ही गा रहे हैं। जो लोग सुन रहे हैं वो तो समझ ही रहे हैं इस बात को। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद का 2 अध्याय भरा पड़ा है भगवान के यश से। एक के बाद एक श्लोक, एक के बाद एक श्लोक, भगवान का यश ही उनके हृदय से निकल रहा है। वॉट इज इनसाइड कम्स आउटसाइड। भगवान का यश के चिंतन में ही जिसका मन लगा हुआ है वही मुख से निरंतर भगवान के यश को बोलेगा। निरंतर निरंतर, क्योंकि और मन में कुछ चल ही नहीं रहा है और कोई बात निकलेगी ही नहीं मुझसे और कहीं मन जाएगा ही नहीं। ये बातें हैं।
उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है, अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। बहुत स्पष्ट बात है, जगत में कोई व्यक्ति किसी के प्रति आसक्त रहता है तो उसका नाम बोलता है, उसका गुण बोलता है, उसके रूप के बारे में वर्णन करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्मज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। क्यों? तो लिखा ही है ना, सततम कीर्तयन्तो माम। मेरा मेरा मतलब एक व्यक्ति का कीर्तन हो रहा है। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। अगला श्लोक जो आएगा, महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। अब एक भक्त बोल रहे थे हमको कल कि प्रभु हम जप कर रहे हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता। अच्छा, तो ये बताइए कि अगर आप में से किसी ने किसी शराबी को देखा है, एक एक्चुअल ड्रंक पर्सन, तो अब उस शराबी को आप देखेंगे तो उसका मन कहाँ कहाँ जाता है, समझ रहे? कहीं भी जाएगा, वो कुछ भी बोलेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि वह शराब पी रहा होता है इसलिए आप उसको शराबी कहते हैं। कोई विरोध? ना, विरोध कर ही नहीं सकते। बल्कि बोले अरे शराब ये कुछ भी बोलेगा, अर्थात उसके मन में जो आएगा वो बोलेगा, तो नहीं, मन तो उसका भटक रहा है। क्या शराबी लोग फोकस कर पाते हैं? वो डिफोकस करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि वह शराब पी रहा है इसलिए उसको शराबी ही कहा जाएगा। अग्रीड? आप देख लीजिए कितनी अद्भुत बात है, नहीं काट सकते आप इसको। तो अब मन चाहे इधर उधर कहीं पे भी जा रहा हो, लेकिन जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसको भक्त ही कहेंगे। यमराज जी के दूत वहां से पास जा रहे, अरे भैया इसके पास नहीं जाना, इधर 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 घाव, इस घर के पास भी नहीं जाना, यहाँ जाएंगे तो ये तो भक्त रह रहा है, ये तो भक्त रह रहा है। अजामिल जैसे व्यक्ति को जब भक्त माना जा रहा है तो आप लोग तो भक्ति कर रहे हैं, जानबूझकर भक्ति कर रहे हैं। अग्रेड? यहां तक कि कोई व्यक्ति मर्डर कर देता है तो करता हो एक बार, लेकिन पुलिस उसको तो हमेशा के लिए मर्डर मान लेती है कि नहीं? काटिए बात, अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं, काटिए, विरोध कीजिए, दम हो तो विरोध कीजिए। अरे मर्डर है तो क्या रोज ही मर्डर करता है? वो तो जीवन में एक बार ही मर्डर किया होगा तब भी उस पर आरोप लग जाता है तो मर्डर कर रहा है, मर्डर किया, मर्डर करने वाला है, इत्यादि इत्यादि। फिर तो जो रोज जाप कर रहा है उसको भक्त नहीं कहेंगे? तो क्या उसको महात्मा नहीं कहेंगे? जो भगवान के विष्णु के श्रवण कीर्तन में लगा हुआ है, जो लग गया है वह भी महात्मा है, जो लगा हुआ है वह भी महात्मा है। वो तो डिग्रीज हो सकती हैं लेकिन सभी महात्मा है। महाआत्मा होगा नहीं तो उसके मन में भगवान के बारे में सुनने की इच्छा आएगी ही नहीं, और इसीलिए महात्माओं को डरना नहीं चाहिए कुछ दुरात्माओं से। वो दुरात्मा पापा के रूप में हो सकते हैं, मम्मी के रूप में हो सकते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ ताई, कोई भी हो सकता है जो बोलता रहे कि आई क्या कर रहे हो, भजन करने की क्या जरूरत है, अभी तो जवानी है, बुढ़ापे में भजन करना, जब सुनाई ना पड़े, जब दिखाई ना पड़े, जब चल नहीं सको, है ना, तभी तो भजन करेंगे। समझ रहे ना बात? महात्मा के संग में रह के कन्विंस रहते हैं कि इन दुरात्माओं की बात हमें नहीं सुननी है। मुझे इसमें हंसी आ रही है। भक्ति की शुरुआत में मैं घर में गया था, एक दिन के लिए जाया करता था कभी कभी, तो एक हमारे चाचा आए, मतलब मुंह बोले चाचा, पापा को बोल लेते, मतलब जो भी नाम एड्रेस किया हो कि भाई साहब ये कुछ दिन का खेल है और कुछ दिन चलेगा नहीं, बस बहुत दिन चलने वाला नहीं, आप शांत रहिए, टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए, क्योंकि माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो अभी तक भगवान की कृपा से खेल चल ही रहा है अभी तो खेल चल रहा है, कुछ दिन तो नहीं हुए। दिस इज ऑल देयर स्टूपिडिटी। वो सोचना कि हम लोग भावुकता में सब कुछ कर रहे हैं। तुमसे बोलो आओ तो सही गीता क्लास में, जरा एक दो अक्षर समझ के दिखाओ कि बात क्या हो रही है यहाँ पे। भावुकता कहते हैं लोग। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसे कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यहाँ यही भक्ति श्रवणम कीर्तन विष्णु तथा स्मरणम है। ये तीन भक्ति अपने आप में पर्याप्त है, श्रवण कीर्तन स्मरण। यही करते रहेंगे तो आप भगवान के शुद्ध भक्त बन जाओगे, और अन्य कर ले तो और भी अच्छी बात है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। उसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखिए,
इंद्रियों के व्यापार से ही काम जनित होता है। ठीक, चेंज कर दीजिए, क्या होगा? इंद्रियों के व्यापार से ही प्रेम जनित होता है। साधना भक्ति का मतलब क्या है? साधना भक्ति का मतलब है कृते साध्येत भवे साध्य भावा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम इति साध्यतः। कृति, व्यक्ति को अपनी इंद्रियों से कार्य करना होता है भगवान के लिए, और उस भक्ति का लक्ष्य होता है भगवान के प्रति भाव भक्ति को प्राप्त करना। उसके बाद भक्ति अपने आप होती है, करने का प्रयास नहीं करना होता है। तो जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों से भगवान के बारे में कुछ भी करता है तो उसको भक्ति कहते हैं। भगवान को मतलब इस दृष्टि से कि उसको भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इंद्रियों के व्यापार अर्थात इंद्रियों के कार्य जब भगवान को समर्पित किए जाते हैं तो उससे भगवान के प्रति हमारा जो सुप्त प्रेम है वो जागृत होने लगता है। और वही इंद्रियों के व्यापार अगर किसी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते लगते हैं तो फिर काम जागृत होने लगता है। सिंपल सा विज्ञान है। तो चाहे मन हो, चाहे वाणी हो और चाहे इंद्रिय हो। आप बताइए, यही संघर्ष चल रहा है ना? अगर आप लोग अनर्थ निवृत्ति क्रॉस कर गए तो संघर्ष नहीं हो रहा होगा, और अगर अनर्थ निवृत्ति क्रॉस नहीं किए हैं तो यही संघर्ष है। इंदिरा कह रही है यस यस यस, आप कह रहे हो नो नो नो, फिर कभी कभी कहते हैं यस यस यस, फिर कहते हैं नो 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 नो, यस यस यस, नो 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 नो, यस यस चलता रहता है। वो फिर भी हृदय शुद्ध होता है क्योंकि भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। तो अब ये बात भक्त लोग जानते हैं कि भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को लगाऊंगा तो प्रेम जागृत होगा, और अगर भोग में लगाऊंगा तो फिर काम जागृत होगा। इसलिए कह रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। अब ये हो गया स्टैंडर्ड। अब इसमें आप जहां तक फिट बैठो, 100% तो 100% महात्मा, 80% तो 80% महात्मा, लेकिन है महात्मा ही। इज दैट ओके? पूर्ण कृष्ण भावनामृत का मतलब हुआ जो 64 अंगा भक्ति हैं उसमें ऐसी व्यवस्था की है कि आपके पांव, आपके हाथ, आपकी आंखें, आपके कान, आपका जीवा, सब के लिए भगवान, सभी इंद्रियों के लिए भगवान की सेवा का कोई ना कोई प्रारूप जरूर उपलब्ध होता है। ठीक है, इसे कहते हैं टोटल कृष्णा कॉन्शियस, फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब महाराज बहुत सुंदर बात बता रहे थे। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज एक लेक्चर अभी दिए हैं और उस पर एक श्लोक कोट कर रहे थे कि उभय, दोनों जगह भगवान की पूजा करनी चाहिए। विग्रह में भी करनी चाहिए और मन में भी करना चाहिए। केवल मन में नहीं करना चाहिए और केवल विग्रह में नहीं करना चाहिए। विग्रह में कर रहा है लेकिन भक्तों का अपमान कर रहा है तो वह सेवा पूर्ण नहीं है। और केवल अंदर बैठे बैठे सोच रहे हैं और भगवान को भोग भी नहीं लगा रहे हैं तो यह भी पूर्ण नहीं है। तो सिद्धांत है कि दोनों प्रकार से सेवा करनी चाहिए। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि पूर्ण कृष्ण भावनामृत मतलब यह केवल नहीं है कि बस मन में सोचते रहें, बल्कि अपनी इंद्रियों से भी भगवान की सेवा करें, अपनी वाणी से भी भगवान की सेवा करें। देखिए, आप लोगों ने कभी अपना एक रिएक्शन देखा कि कभी कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है? ये मत कहना कि नहीं लगता है, लगता ही है। जेन्युइनली कोई तारीफ करे तो अच्छा लगता है, और कोई पब्लिक में कर दे तो आप देखिए, भागवत क्लास में कोई व्यक्ति आपका नाम ले दे और गुणगान कर दे, अरे भाई भागवत में हमारा नाम ले लिया, और अगर पब्लिक में कोई व्यक्ति खराब बोल दे तब कितना खराब लगता है, बहुत खराब लगता है, सहन नहीं होता। तो उस तरह सोचिए, अगर आप पब्लिकली भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान को कितना अच्छा लगता है। एक दो लोग मिल करके कर रहे हैं ठीक है, और वैसे यहाँ यूट्यूब का एक दुकान खोली हुई है भगवान रोज भगवान के बारे में कुछ बोलना है, तो भगवान के यश को अगर पब्लिकली विस्तार किया जाए तो भगवान को कितना अच्छा लगेगा। कुछ बिठा पा रहे हैं बात मेरी? तो ये भगवान का कीर्तन करना, यश बोलना, ये भगवान की सेवा है। बहुत सुंदर बात महाराज कह रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज एक समय चीज बता रहे थे, प्रमेय और प्रमाण। प्रमेय मतलब जिसके संबंध में प्रमाण दिया जाए, जिसको प्रमाणित किया जाए उसको प्रमेय कहा जाता है। प्रमेय समझ रहे हैं? समथिंग विच इज प्रूव्ड बाय अ प्रूफ इज कॉल्ड प्रमेय। ये लैंग्वेज समझ रहे हैं? तो भगवान है प्रमेय और प्रमाण है वेद। तो अब आप समझ रहे हैं ना, प्रमेय प्रमाण के अधीन है कि नहीं? अगर प्रमाण नहीं होगा तो प्रमेय की सिद्धि नहीं होगी। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, लेकिन जब भक्त लोग प्रमाणिक रूप से बोलते हैं तब भगवान का यश इस जगत में विस्तारित होता है। तो देखिए, भगवान भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। भगवान के भक्त नहीं बोलेंगे तो भगवान का यश विस्तार नहीं होगा इस जगत में, और भगवान के यश को जब तक लोग जानेंगे नहीं, भगवान का भजन भी नहीं करेंगे। तो भगवान की जो इच्छा है कि सभी जीव उनका
भजन करें उसके लिए वह स्वेच्छा से अपने भक्तों पर आश्रित है। मेरी भाषा को समझ में आ रही, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? जब आप भगवान का यश बोल रहे हो तो भगवान की सेवा करो। आई कौन सेवा कर रहे हैं? भगवान के पांव दबा रहे हैं? जी नहीं, जी नहीं। सेवा का मतलब होता है यथा कामम यथा कालम, जैसा समय हो और जैसी इच्छा उसके अनुसार सेवा की जानी चाहिए। जैसे मुझे भी प्यास लग रहा है, अब लाके कोई दूध पकड़ा देता, क्लास में दूध पीऊंगा, ये कोई लस्सी पीजिए प्रभु जी क्लास में लस्सी, अरे नहीं भाई, गर्म पानी चाहिए। समझ रहे ना बात? तो ये समझ जाए व्यक्ति तो बहुत बड़ा भगवान का प्रिय हो सकता है कि मैं भगवान के यश को सुनूं, क्या क्या गुण है भगवान के बारे में सुनूं और उसको रिपीट करने का जहां मौका ढूंढूं तो तुरंत बोलना शुरू कर दूं। ऐसा करके हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, उनको सुखी कर सकते हैं। ये महात्मा का गुण है, ये पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। एक बात और आ जाती है, अच्छा भाई ये वाणी भी तो शरीर में फिट है, चलो मन तो फिट नहीं है, वाणी तो शरीर में फिट है, जीभ कहीं बाहर तो गई नहीं है, तो ये वाणी को अलग से क्यों कर रहे हैं? ना काया वाचा और मनसा, तो काया और मन तो अलग अलग दिख रहा है, लेकिन वाणी हमारी जीभ तो शरीर में फिट है ना, तो अलग से क्यों बोल रहे? तो कहना है क्योंकि वाणी से बहुत सेवा होती है, शरीर से उतनी नहीं होती जितनी वाणी से हो जाती है, इसलिए वाणी की सेवा को अलग से रखा गया है, बोलना भगवान के बारे में। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है, तथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक पर भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं, क्योंकि माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालन कोरी। स्पष्ट है, ये सब माधव तिथियां हैं और इनमें भगवान का भजन व्यक्ति करता है अपनी शरीर की आवश्यकताओं को थोड़ा कम करके। मैं निर्जला नहीं करता और ना ही मैं कभी बोलता हूँ कि निर्जला करो उसके बाद तो जप ही ना कर पाओ। शास्त्र जरूर बोलते हैं, लेकिन अपना सामर्थ्य देख लेना चाहिए। निर्जला करें उसके बाद बीमार पड़ जाए, अगले दिन जॉइंटिस हो जाए या कुछ और भी चीज़ परेशानी हो जाए तो अपना सामर्थ्य देख लीजिए। नहीं हो पाता, कम से कम जो भी नॉन एकादशी प्रसाद हम नहीं ग्रहण करें, एकादशी प्रसाद ग्रहण करके भगवान की भक्ति करें, श्रवण कीर्तन करें, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे विधि विधान, हाँ अब पॉइंट क्या है? कोई कहेगा एकादशी भी करना होता है, ये भी करना होता है, वो भी करना होता है, तो तुम्हारी इच्छा नहीं ना भगवान के पास जाने के लिए, इसलिए तुम्हें भारी लग रहा है। नहीं तो लोग पता नहीं रिकॉर्ड बनाने के लिए भी कितने कितने दिन तक नहीं खाते हैं, सूख जाते हैं। ओ शरीर को क्या बोलते हैं? छरहरा बोलते हैं, छरा कृष्णकाय छरहरा रखने के लिए लोग क्या क्या डाइटिंग करते हैं, जूस पीते हैं, ये करते हैं, क्या नहीं करते। केवल उससे शरीर सूखता है और कुछ नहीं होता है, उनके पाप नहीं सूखते हैं, है ना। तो एक दिन अगर व्यक्ति अन्न छोड़ देगा तो कौन सी कठिनाई होगी? मैं तो बहुत लीनियंट वे में बोल रहा हूँ भाई, आपको अगर अन्न नहीं, मतलब क्या कहते हैं, भोजन करना ही है तो कूटू का आटा और क्या क्या तरीके होते हैं एकादशी के प्रसाद बना के खा लीजिए। जरूरी है कि एक दिन अन्न खाएंगे? तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए व्यक्ति करता है, और इससे भक्ति में वृद्धि होती है इसलिए करता है। तो ये सब वह व्यक्ति करेगा जो भगवान के धाम जाने का लोभी है, तो वह लोभ भी भक्तों के संगत में ही आता है। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित है। जो नियमित रूप से जप कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, इजी है। जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे, मैं क्या बोल गया, जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु उसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। इजी तपस्या करने की आवश्यकता है, कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। अब कहो कि हमको 4 बजे उठना कठिन तपस्या लग रहा है, तब क्या कह सकते हैं? तो हम तो यही कहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अल्लाह ताला आपको सतयुग में जन्म दे, जहाँ वो पत्ते खा करके आपको भजन करना पड़ेगा। तब कहेंगे अरे भैया कलयुग में कर लिए होते तो अब आज ना दुख नहीं भोगना पड़ता। बारिश में भीगते हुए, ठंडे पानी के अंदर, जाड़े में ठंडे पानी में रहकर तपस्या क्या क्या भक्तों ने करी है, तब जाके भगवान की प्राप्ति हुई है। कोई एक भी तपस्या हम सोच भी नहीं कर सकते। सोच तो सकते लेकिन करने की नहीं सोच सकते।
अच्छा चलिए प्लीज रेज हैंड कि आप में से कोई व्यक्ति ठंडे पानी में खड़े रह करके जप करना चाहेगा इस ठंडी में। गर्मी में प्रभु जी, गर्मी में नहीं होता हमसे, जाड़े में कैसे होगा ना, नहीं होगा। तो आप सोचिए कि कितना आसान कर दिया गया है। 16 माला का जप और भगवान के धाम की प्राप्ति या 4 नियमों का पालन, अब अगर वह भी हम नहीं कर पा रहे तो कम से कम नम्रता तो होनी चाहिए। भगवान मैं कितना नालायक हूं, आई मीन दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड ना। कलयुग कितना सो फॉलन। जी गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में नम्र होना आसान है क्योंकि कोई गुण है ही नहीं हमारे पास, बिल्कुल भी अहंकार का कोई भी मतलब स्कोप नहीं हमारे पास। ना लंबा जीते हैं, ना शास्त्र ज़्यादा जानते हैं, ना तपस्या करने की कोई योग्यता है। तो नम्र होने का वस्तुतः देखा जाए तो अहंकार का कोई कारण ही नहीं है। अब अहंकार करना स्पेशली कलयुग में तो बेवकूफ़ी ही है। अंधों में काना राजा वाला हिसाब किताब है, थोड़ा बहुत कोई 19-20 का अंतर रहता है वो सभी शूद्र जैसे ही हैं, कोई ज़्यादा भेद नहीं है। तो इसीलिए महाप्रभु बड़े दया करके कहते हैं कि कलयुग में कोई तपस्या है ही नहीं, और हरे कृष्ण में तपस्या नहीं है, और वह भी हम लोग को तपस्या लगता है। केवल बोलना है हरे कृष्णा, वह भी लोगों को तपस्या लगता है। और वो है भी एक दृष्टि से कि उससे बड़ी कोई तपस्या है नहीं भगवान ने, मतलब लेकिन अगर आप तुलना करें तो बहुत कम तपस्या है। इस समय हम लोग जब तो रूम के अंदर कर रहे हैं ना, तो बहुत से लोग हैं ना जो सब्जी मार्केट में सब्जी लगाते हैं, वो तो बाहर बैठे रहते हैं। नहीं बैठे रहते बताइए, 5 बजे से ही आ जाते हैं, 5 बजे वो बाहर बैठे रहते हैं, बिल्कुल बाहर बैठे रहते हैं, और रोज आते हैं। सब्जी मार्केट एटलीस्ट हम यहाँ की बात करें तो मंडी रोज लगती है, प्रतिदिन आते हैं। बहुत बार आप देखेंगे बारिश होती रहती है, बैठे रहते हैं, वो छाता ला के बैठे रहते हैं। बताइए करते हैं हम लोग ऐसा? हमें तो ऐसा करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। कोई व्यक्ति भाई बाहर जब कर रहा है क्या? आज किसी ने बाहर जब किया और छाता लगा करके? नहीं किया। तो सब्जी बेचने के लिए वो बाहर बैठने के लिए तैयार है ओस में, गलत तो नहीं कह रहे हैं। और अगर भजन करने के लिए व्यक्ति सुबह ना उठ रहा हो तब, अच्छा चलिए कहेंगे प्रभु जी को नहाना नहीं पड़ता, तो तुमको कौन बोला नहाने के लिए? कौन बोल रहा है कि आप सुबह नहा के ही जप कीजिए? हम तो सुन ही चुके हैं ना, इसमें समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन उठ ही नहीं पा रहा है व्यक्ति, तो फिर बड़ी कठिनाई है। प्रभु जी कैसे उठे? तो सब्जी वालों से जाके पूछो कि सुबह कैसे उठा जाता है। हमसे मत पूछिए कि सुबह कैसे उठा जाता है, सब्जी वालों से पूछिए कि आप कैसे उठते हैं। हम इसलिए याद आ रहा है कि हमारे मित्र है, वो मतलब सब्जी का उनका व्यापार है, तो खुद बता रहे थे कि टमाटर बेचने के लिए सही रेट मिल जाए तो 2:30 बजे उठ जाते हैं, और उनको बोलो कि जब करने के लिए तो ना। तो उठना कोई प्रॉब्लम नहीं है, संकल्प की प्रॉब्लम है। वो टमाटर बेच के तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई? बहुत होगा, 2-4 पैसे आ जाएंगे कभी बस। तो यहां पे कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं, लेकिन थोड़ी तपस्या है जरूर। आप देखिए कितना सुंदर भगवान ने स्वभाव निर्माण कर दिया। जो लोग भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करते हुए वह अपने चित्त में देख रहे होंगे कि संकल्प भी नहीं आता है कि होटल में खाएंगे। कितना पावरफुल प्रोसेस है ना। और भगवान ने कितनी छूट दे रखी है, तुम जो भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है, आप जितना अच्छा चाहें उतना अच्छा बनाइए और अर्पित कर दीजिए। नहीं तो जीव को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। मतलब मर जाएगा आदमी लेकिन वो वस्तुएं खाना नहीं छोड़ता। सोचिए अगर भगवान का प्रसाद नहीं होता तो। अब बताइए कितना भगवान ने हमको रिलीव कर दिया है, इज इट नॉट? लेकिन लोग आलस करते हैं। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इसी जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। यह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? देखिए सक्षम गुरु का मतलब क्या है? गुरु जो सक्षम है, वो समर्थ है, उसको साध्य और साधन के बारे में निर्णय करने के में कोई दिक्कत नहीं है।
जीवन का साध्य क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे हो, वह उसको एकदम क्लियर होना चाहिए। देखिए अन्य जगह तो आप कोई वैद्य डायग्नोस करेगा, हाँ ये है वो है प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि भगवान से जो विमुखता है वही जीव के बारंबार जन्म और मृत्यु का कारण है, कोई कठिनाई है नहीं। और उसका सोल्यूशन क्या है? भगवान के नाम का जप करना, भगवान की कथा को सुनना नियमित रूप से और भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना। 3 चीज़ें हैं, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम। एक बात को समझने के लिए बहुत दिमाग तो नहीं चाहिए। तो खुद भी गुरु जी यही करेंगे, कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण नाम, और जो स्टूडेंट है उसको भी बोलेंगे कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण नाम, अपराधों से बचो और भगवान की भक्ति करते रहो। इट इज वेरी सिंपल। अब पॉइंट क्या है कि मान लीजिए किसी को गृहस्थ अच्छा लग रहा है तो गृहस्थी में रहे, किसी को संन्यास आश्रम में अच्छा लग रहा है तो वहाँ रहे, ब्रह्मचारी, मतलब किसी भी वर्ण और आश्रम में जो हमारी मन के अनुकूल हो, जहाँ पे हम कंफर्टेबल महसूस करें, वहाँ रहकर भक्ति करें। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपने आश्रम को चेंज करेगा तब उसको कथा में रुचि होगी। इज दैट ओके? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो अविवाहित हैं वो शादी नहीं करेंगे मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, ये नहीं कहा जा रहा है। आप विवाह के बाद भी भजन करो। मैं कुछ लोगों के संग यहाँ देखा स्टूडेंट्स का कि भाई भक्ति मतलब शादी हुई और ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद वो मुक्त हो गए ना वो जप में दिखते हैं ना क्लास में दिखते हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया। शादी करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, ये तो भगवान ने हमें हमारी करवा भी दी, तो हमें तो नहीं लग रहा है कि आत्म साक्षात्कार होता है इससे कुछ। आई मीन और बाकी साक्षात्कार होते हो या ना होते हो, लेकिन आत्म साक्षात्कार शादी करने मात्र से तो नहीं होता है। इज इट नॉट? बल्कि और अच्छे से भजन करना चाहिए, क्योंकि और भाई माया में है ना, तो ये तो बोला गया है कि ये अंधकूप है, तो कम से कम टॉर्च तो जलाओ और वहीं अंधेरा करके सो जाओ। तो ये तो अज्ञान है ना। बताइए, ये कहना कि हम शादीशुदा हैं तो हम सुबह नहीं उठ सकते, ये नहीं कर सकते, तो ये तो ऐसा ही होगा कि भाई हमें कैंसर हो गया, मतलब इन द सेंस कैंसर भयानक बीमारी हो गई इसलिए हम दवा नहीं ले सकते। क्या पत्नी मृत्यु से बचा पाएगी? क्या बच्चे बचा पाएंगे? ये चाहे भी तो नहीं बचा पाएंगे। हो सकता है बुढ़े हो जाए तो कहीं मर क्यों नहीं रहे, अच्छा होता है कि राम जी इनकी सुन लेते है कि नहीं? ये भी सुनना जाता है जगत में, बड़ा कड़वे सच है, लेकिन सुना जाता है। हमारे लिए ही लोग बोलेंगे, हम मतलब हम सभी लोगों के लिए बुगारे या बुढ़ा हो गए हैं, ये मर जाते तो अच्छा होता है, राम जी इनकी सुन ले तो अच्छा होता है। इस तरह की बातें जगत में बोली जाती हैं। क्या यह भी नहीं लोगों को दिखाई पड़ता है कि क्या देहपत्य कलत्रादिषु आत्म सैन्येषु असस्वपि तेषाम निधनम पश्यन अपि न पश्यते, ऐसे करके ये सेना जो है वो खुद की बनाई हुई है और ये सेना गिर जाएगी। जब मृत्यु आएगी तो बच्चे कच्चे जो कुछ भी है, वो पत्नी, वो कोई ध्यान नहीं रख सकता, कुछ नहीं कर सकता है। हमको बहुत अच्छी बात लगी थी परम पूज्य राधा रमण महाराज की कि भाई देखो, शादी में भी, गृहस्थी के जीवन में भी सुख भक्ति का ही है। तो जो व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा वो हर जगह, वो कहीं भी प्रगति नहीं कर पाएगा। और यह भी होता है कि ब्रह्मचारी लोग सोचते हैं कि माँ के पास परे हो गए तो हमें कथा की जरूरत नहीं है। स्थाने स्थितः श्रुतिकताम धनवांग मनोभि ये प्रायशो जित जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। जो व्यक्ति अपने स्थान में स्थित रहकर नियमित रूप से भगवान की कथा को सुनता है तो वह भगवान को जीत लेता है। इसीलिए यद्यपि भगवान अजित है, किसी के द्वारा, तीनों लोकों के द्वारा, तीनों लोकों में किसी के द्वारा वह जीते नहीं जाते। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान प्रभु जी हम लोग बड़े शोक में हैं इसलिए कथा में नहीं आते हैं। अरे तो शोक का निवारण तो कथा से ही होगा। तो पता नहीं क्या क्या बहाने लेकर के वो छोड़ते हैं। हम देख रहे हैं कि जीवन में कोई परिवर्तन आए, सबसे पहले कथा ही छोड़ते हैं लोग। ऐसे लग रहा है कि कथा ही उनके जीवन में दुख लेके आ रही है। आप ये बताओ कि व्यक्ति किसी भी दुख से पीड़ित होगा, क्या भोजन छोड़ देगा? आप में से कोई किसी का प्लानिंग है कि ये दुख मिलेगा तो हम भोजन छोड़ देंगे? अरे एक दिन छोड़ दोगे बहुत होगा। भोजन नहीं छोड़ रहा है व्यक्ति, लेकिन हाँ कुछ भी खाएगा, लेकिन अब कथा बंद की जाए, पहले सबसे पहले कथा बंद की जाए, क्लास आना बंद करें, ये कठिनाई है। तो ये निर्देशन व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाया। निर्देशन स्वयं भगवान दे रहे हैं। अपने स्थान में रहकर नियमित रूप से भगवान की कथा को सुनो और उसमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये महात्मा का लक्षण है। इसका लिंक है सततम कीर्तनम से। जो कीर्तन हो रहा है नित्य, तो व्यक्ति श्रवण भी कर रहा है इस प्रकार से। ओके, सो विल स्टॉप हियर। आई होप द श्लोक इज क्लियर। प्रयास करें इसको अपने जीवन में अप्लाई करने का। कोई प्रश्न है नहीं, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गीता तो पढ़ते होते हैं लेकिन उतना कॉन्शियस नहीं होते। क्या इसका कारण ये है कि उनका पुण्य फलीभूत नहीं हुआ है?
देखिए, बात ये है कि जब भगवत गीता हम भक्तों की संगति में पढ़ते हैं तब भगवत गीता की बात समझ में आती है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार भगवत गीता पढ़ी थी तो तात्पर्य तो पढ़े ही नहीं थे, केवल ट्रांसलेशन पढ़ा था, तभी बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब नहीं समझ में आता तात्पर्य भाई। आप किसी भी विषय को एकदम से शुरुआत में पढ़ना शुरू करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। जब करना होता है भक्तों की संगति में सुनना होता है, क्योंकि जो भगवत गीता मुझे आज समझ में आ रही है, सन 2003 में तो वैसे नहीं समझ में आ रही थी। 2002 में मैंने खोली है भगवत गीता। मेरे फूफा जी के यहाँ गया था मैं बॉम्बे में, उनकी लाइब्रेरी में रखी हुई थी, ऐसे निकाला, खोला, समझ में नहीं आया, वापस रख दी। प्रभुपाद जी की ही भगवत गीता हिंदी में। और मैं इतना अनकॉन्शियस था कि मुझे ये भी पता नहीं था कि कौन की है, प्रभुपाद जी की कुछ नहीं पता। 1 साल के बाद फिर भक्तों की संगति हुई तो मैंने फिर से भगवत गीता पढ़ी। उस समय हरे कृष्ण मंत्र जप भी कर रहा था, तो कुछ कुछ बात प्रभुपाद की गीता तो नहीं पढ़ पाया था मैं, छोटी पुस्तक समझ में आई थी, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ये वस्तुतः पता है, अगर किसी को वाकई आपको भक्ति में लाना है तो श्रील प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तकें उसको दीजिए, उससे व्यक्ति तुरंत समझ जाता है। वो सीधे भगवत गीता नहीं समझ पाते, बहुत कम लोग ऐसे जो सीधे भगवत गीता समझ पाएँ। उन्हें छोटी पुस्तकें दीजिए जैसे कि कृष्ण की ओर, तो वो उसको रुचि से पढ़ते हैं और धीरे धीरे करके फिर वह योग्य बन जाते हैं। मेरा तो अपना अनुभव है, बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा कि जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में पढ़ रहा था, बहुत अच्छी पुस्तक लगी थी, बड़ी रुचिकर भी है। तो उसको पढ़ेगा व्यक्ति धीरे 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 फिर योग्य हो जाता है गीता सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। तो वो भक्तों की संगत में नहीं आया है। ठीक है, सो नो मोर क्वेश्चंस।